चीनी सेना ने अब एक और पड़ोसी पर किया है गलवान जैसा हमला। जानेंगे, जहां एक तरफ तिब्बत में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चाइना और शी जिनपिंग तू तो गया, पर वहीं दूसरी तरफ चाइना ने एक बड़ा कांड कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इधर बीच ना तिब्बत खूब हो रहा था। अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि चाइना की दुखती रग पर अगर अमेरिका ने चोट किया है, तो अमेरिका की दुखती रग पर भी अब चाइना ने चोट कर दिया है। चीन दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका उसके लगभग सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। भारत के साथ गलवान घाटी में चीन ने लड़ाई की थी और अब कुछ इसी तरह की हरकत चीन ने अपने पड़ोसी फिलीपींस के साथ की है। समुद्र में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच विवादित दक्षिण चीन सागर में लड़ाई देखी गई। फिलीपींस के कमांडर ने कहा कि चीन के सैनिक तलवारों, भालू और चाकुओं के साथ लैस थे, जिनका मुकाबला फिलीपींस के सैनिकों ने सिर्फ हाथों से किया। जनरल रोमियो ब्राउनर ने चीनी जहाज़ों पर फिलीपीनी नौकाओं को टक्कर मारने, उनमें सवार होकर हथियार उठा ले जाने का भी आरोप लगाया। जनरल ने कहा कि एक फिलीपीनी सैनिक का जहाज़ से टक्कर के कारण अंगूठा कट गया। वहीं चीन ने अपने कर्मियों को दोषी ठहराने से इनकार किया है। दोनों पर विवादित टापुओं में अपने अपने दावे करने की कोशिशें हैं, जिस कारण ये खतरनाक मुठभेड़ भी देखी जा रही। ये दोनों के बीच बढ़ता तनाव दिखाता है। ये झड़प तब हुई है जब फिलीपीन की नौसेना और तटरक्षक दूसरे थॉमस सॉल में तैनात सैनिकों को आपूर्ति पहुंचा रहे थे। जनरल ब्राउनर ने कहा कि सैनिकों ने चीनी तटरक्षकों को चाकुओं, भालों और तलवारों से लैस देखा। ये पहली बार है जब फिलीपींस के सैनिकों ने क्षेत्र में चीनियों को इस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए देखा हो। इस घटना के कई वीडियोज सामने आए हैं। जनरल ने कहा कि वीडियो में चीनी सैनिकों को हमारे सैनिकों की ओर चाकू दिखाते हुए देखा जा सकता है। चीनी कर्मियों ने कई बंदूकें जब्त कर ली और नाव की मोटरों सहित अन्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हवा भरी नावों को चीनी कर्मी पंचर कर रहे हैं। जनरल ने इस घटना को चोरी की तरह बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास हमारे ऑपरेशन को हाईजैक करने और हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर चल रहे फिलीपीन जहाज़ों को नष्ट करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिलीपींस के सैन्य प्रमुख ने बुधवार को मांग की कि चीन के द्वारा जब्त की गई राइफल उपकरणों को लौटाए, हमले में हुए नुकसान की भरपाई करे। ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं, ये वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल हैं। वैसे आपको बता दूं, इसके पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोगों ने बहुत हल्के में लिया और लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। चाइना ने एक नियम पास किया था, हमने आपको बताया था, और चाइना ने इस नियम में ये कहा था कि साउथ चाइना सी में अब अगर कोई भी आता है तो हमें अधिकार है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। और साउथ चाइना सी में शायद इसी चीज़ को चाइना ने अब करना शुरू कर दिया है। हालांकि हाल ही में जब सांग्रीला डायलॉग हो रहा था, तब भी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि बहुत हो गया, हमने बहुत दिनों तक देख लिया, अपने धीरज को रख लिया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और इसके ठीक बाद ये स्टेटमेंट आई थी कि हम एक नियम बना रहे हैं। स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ जी, हमने ऐसा किया है, 17 जून को ऐसा हुआ है और हमने फिलीपींस के वोट को रोका है, हमने उन्हें घेरा है, हमने इस तरीके की कार्रवाई की है। उन्होंने पूरी वीडियो भी शेयर की है कि कैसे हमने घेरा, कैसे हमने रोका। लास्ट में वो लाइन ये कहते हैं कि हमने ये सब कुछ किया क्योंकि ये इलाका हमारा था और इस इलाके में हमने पहले ही कहा है कि अगर कोई आएगा तो उन्हें हमें गिरफ्तार करने का हम रूल वगैरह निकाल चुके हैं। अब देखिए, एक चीज़ देखने को मिला, यहाँ गलवान जैसा कांड हुआ। जिस तरीके से गलवान में छुरे, भाले और तेज धार वाली हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा ही सीन यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि कई बार पहले भी ग्लोबल टाइम्स ने इस तरीके के आर्टिकल छापे हैं कि अमेरिका फिलीपींस को ढकेल रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्या फिलीपींस के तरफ से अमेरिका कोई एक्शन लेता है इस मामले में? इस
मामले को हुए 3 दिन हो चुके हैं। इस मामले को लेकर अभी बड़ी रिपोर्ट नहीं आई है, पर हाँ, यहाँ चाइना बहुत एग्रेसिव मोड में दिख रहा है, वो भी तब जब तिब्बत में पहुँचे हुए हैं हाई लेवल डेलीगेशन। और यहाँ पर न सिर्फ ये पहुँचे बल्कि इन्होंने ये बिल की कॉपी भी दी है दलाई लामा को, और इन्होंने अमेरिका से घिरे हुए हैं इस वक्त दलाई लामा, और दलाई लामा को ये न सिर्फ बिल और न सिर्फ सहयोग की बात कर रहे हैं बल्कि नैन्सी पेलोसी क्या कह रही हैं वो भी देखिए। यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ये कह रही हैं कि जिनपिंग तुम चले जाओगे लेकिन यहाँ पर दलाई लामा रह जाएंगे, दलाई लामा का जो व्यक्तित्व है वो रह जाएगा, उनके जो विचार हैं वो रह जाएंगे। अब अमेरिका अगर ये सब लाइन्स इस्तेमाल करता है तो ये लाइन कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है। पहले भी अमेरिका के इस तरीके के बयान के मायने लगाए गए हैं। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से पंगा लिया, अमेरिका ने उन देशों को धीरे धीरे करके इस तरीके से जवाब दिया, इस तरीके से ख़त्म किया कि वो फिर दोबारा उठ नहीं पाए हैं। ऐसे में चाइना के लिए दिया गया ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मायने करता है। आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल अभी इसी चीज़ को लेकर छापा जा रहा है जिसमें यही कहा जा रहा है कि यू विल बी गॉन, शी जिनपिंग को ये नैन्सी पेलोसी के द्वारा कहा गया है। हालांकि नैन्सी पेलोसी ने जब पिछली बार ताइवान की यात्रा की थी तब चाइना ने क्या किया था, इनके जाने के बाद से हमेशा वहाँ युद्धपोतों की तैनाती करनी शुरू कर दी थी। अब चाइना को इन्होंने हड़काया तो इन्होंने साउथ चाइना सी में अपना एक्शन दिखा दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी का जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन अमेरिका को चिढ़ाने वाला रिएक्शन है। अमेरिका अब क्या करता है, अब तो इन्होंने घेर कर यहाँ युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा कर दी है। हालांकि चाइना ने इसे काउंटर किया है और चाइना ने काउंटर करते हुए नैन्सी पेलोसी के इस विजिट को लेकर कई तरह की बातें भी कही हैं। ग्लोबल टाइम्स भी इस पर कूद गया है और ग्लोबल टाइम्स ने भी इस मामले में कहा, पुरानी तस्वीरें साझा की और कई सारे जो निंदा वगैरह होते हैं, ये तिब्बत नहीं कहते हैं, अभी भी सिंजांग कहते हैं, तो सिंजांग कहकर इन्होंने संबोधित किया और अमेरिका को खूब कोसा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल तक ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ने भारत का कोई नाम नहीं लिया है और ये बात भी सही है। भारत इस मामले में यहाँ पर किसी अधिकारी के साथ नहीं दिख रहा है और ना ही यहाँ पर भारत का कोई भी मौजूद दिख रहा है। भारत यहाँ पर कुछ ऐसे मोड में है कि अमेरिका आया, ये एक खुला देश है, आप आए, आप गए, आपने मुलाकात की, बस इतना सा ही। हालांकि इस कार्टून के जरिए चाइना ने ये शो करने का कोशिश किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि CIA है और ये फ़ोन कर रहा है कि देखो मेरे एसेट्स को बोलो कि जीव तभी निकाले जब हम कहें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें चाइना के द्वारा कही जा रही हैं तिब्बत को लेकर, पर ऐसा माना जा रहा है कि अभी तिब्बत में नहीं लेकिन चाइना बहुत एग्रेसिव हो चुका है साउथ चाइना सी में, और ये भारत के लिए बेहतर चीज़ है कि क्या रिएक्शन आता है, अमेरिका वहाँ क्या करता है साउथ चाइना सी में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये सब कुछ अमेरिका अभी जो कर रहा है तिब्बत मामले को लेकर भारत के अंदर आकर कर रहा है, जबकि घुटने का इलाज कराने के लिए खुद भी ये जाने वाले हैं अमेरिका। वहाँ ना करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये भी आशंका जताई जा रही है क्या अमेरिका भारत को चीन से लड़वाना चाहता है। हालांकि चीन भी इस मामले में भारत का नाम नहीं ले रहा है, भारत भी इस मामले में अपने किसी अधिकारी को नहीं भेज रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।